हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बाल मुकुंद, स्वागत है आपका हमारे संस्कृत धारा चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए छंद नाम का अध्याय आपके लिए है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं छंद क्या होता है। बच्चों, छंद एक आवरण की भांति होता है जो किसी भी कविता में, किसी भी काव्य में सुंदरता ला देता है। उदाहरण के लिए आपने स्वयं ऐसा किया होगा, जैसे मान लीजिए आपकी किताब है, पुरानी हो गई है, तो किताब फट जाती है, तो आप क्या करते हैं कि उस किताब पर एक आवरण चढ़ा देते हैं, एक कवर चढ़ा देते हैं। होता क्या है इससे? इससे आपकी वह पुरानी फटी किताब देखने में अच्छी लगने लगती है, देखने में सुंदर लगने लगती है। ठीक वही काम छंद का है। छंद भी एक आवरण है। जब कोई लेखक, कोई रचनाकार कोई कविता लिखता है, पंक्तियां लिखता है, तो उसको छंद के आवरण में निबद्ध कर देता है, उसके छंद का आवरण चढ़ा देता है, जिससे उसका वह काव्य देखने में सुंदर लगने लगता है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि छंद एक आवरण है जो किसी कविता को ढक कर उसमें सुंदरता ला देता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख बच्चों ऋग्वेद में मिलता है। और छंद के जो आदि आचार्य हैं, ध्यान देंगे, ये आपको एनसीईआरटी बेस पे जो आपकी हिंदी की बुक है उसी के आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो छंद के जो आदि आचार्य हैं वो कौन है, ध्यान से देखिए। तो छंद के आदि आचार्य, छंद के आदि आचार्य आचार्य पिंगल है। ध्यान से देखिए, उनका नाम आचार्य पिंगल, ये छंद के आदि आचार्य हैं। तो बच्चों, छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं, इसलिए जो छंद शास्त्र है, ध्यान देंगे, जो छंद शास्त्र है उसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि आपकी बुक में है, ये पूछा जा सकता है कि इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, छंद के आदि आचार्य कौन है? वो पिंगल है। और छंद शास्त्र को और क्या कहा जाता है या और किस नाम से जाना जाता है? वो है पिंगल शास्त्र। छंद के बारे में अगर हम पारिभाषिक तौर पे सोचे तो उसकी परिभाषा जो बनेगी वो होगी कि जिस रचना में यति, गति, तुक, वर्ण और मात्रा इत्यादि पर ध्यान दिया जाए तो वह रचना छंद कहलाती है, तो उसे छंद कहते हैं। बच्चों, वर्ण, यति, गति, तुक, चरण, ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चल के विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी बस इतना देखिए कि छंद की परिभाषा क्या है, छंद किसे कहते हैं, छंद होता क्या है। तो छंद का अर्थ भी होता है आच्छादित करना, किसी चीज को ढक लेना। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि छंद एक आवरण होता है जो किसी कविता को ढक करके, किसी कविता के ऊपर आवरण की तरह चढ़ करके वह कविता की सुंदरता में वृद्धि करता है। तो ये आपने समझा छंद क्या होता है। बच्चों, छंद में उसके अंग क्या होते हैं, उनके अंगों को कैसे हम जानेंगे, तो अभी आगे आप उनके अंगों को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं उनके अंग क्या होते हैं। सबसे पहले आप देख लें अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर लगा हुआ है एक छंद।
इसे ही छंद कहते हैं, ये छंद होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस छंद की पहली लाइन में जितने वर्ण हैं उतने ही वर्ण उसके नीचे वाली लाइन में है, उतने ही वर्ण उसके अगली लाइन में है, उसके अगली लाइन में। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, इससे ये पद, ये छंद देखने में अच्छा लग रहा है। आप कल्पना कर लें अगर ये वाली लाइन वहां तक होती, ये वाली लाइन यहीं तक होती, ये फिर यहाँ तक होती, तो देखने में ये छंद अच्छा नहीं लगता। क्योंकि लिखते समय इस पर ध्यान दिया गया है कि जितने अक्षर एक लाइन में हो उतने ही अक्षर दूसरी लाइन में हो, उतने ही अक्षर तीसरी लाइन में हो। तो इस तरह से ये कविता देखने में अच्छी लगने लगती है। यही काम है छंद का, यही छंद का यही कार्य है कि ऐसे किसी कविता में सुंदरता ला देना। बच्चों, इसके अगले वीडियो में हम छंद के अंगों को पढ़ेंगे, छंद के अंग कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।